हेलो मिस्ट्री हंटर्स, स्वागत है आप सबका मिस्ट्री डिकोडर्स के आज के इस एपिसोड पे। इस एपिसोड में हम आपको फिर से एक अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोटमैन आधा शरीर इंसान का और आधा जानवर का। इस नाम से मैरीलैंड का हर निवासी परिचित है और इस नाम को सुनते ही उन सभी का दिल खौफ से भर आता है। गोटमैन की शुरुआत को लेकर दो प्रचलित कहानियां हैं। एक कहानी में कहा गया है कि एक सरफिरा किसान सैटर्न को खुश करने के लिए जब एक बकरी की बलि देता है, तब सैटर्न ने खुश होकर उस आदमी को पैरानॉर्मल पावर दी, जिससे कि वो आधा इंसान और आधा बकरा बन गया और उसमें असीमित नेगेटिव पावर आ गई और वो दानव बन गया। और दूसरी प्रचलित कहानी ये कहती है कि एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हुए गलती से एक बकरे का डीएनए खुद में मिला लेता है और गोटमैन बन जाता है और वह गोटमैन बनने के बाद लोगों को अपना शिकार बनाया करता है। और ये दोनों ही घटनाएं 90 के दशक की है और यूएस में हुई है। और लोगों का ऐसा कहना है कि गोटमैन के शरीर में लंबे लंबे बाल और उसकी लाल आंखें होती है, जिसमें लोगों को अपनी मौत दिखती है और लोगों को ये अपने पंजे में दबाकर या किसी चीज को फेंक कर वो मौत के घाट उतार देता है। तो ये थी गोटमैन की कुछ प्रचलित कहानियां। और अब हम आते हैं अपने रियल स्टोरी पर, जो कि इंडिया में घटी है। जी हाँ गाइस, इंडिया में। यूएस का पिशाच इंडिया में कैसे आ गया किसी को नहीं पता, पर यह घटना जिस शख्स के साथ घटी है केवल उसी को पता है कि उसने कितनी मुश्किल से इस गोटमैन से अपनी जान बचाई। और दोस्तों, हम ये बोलना चाहते हैं कि इस रियल स्टोरी के असली पात्र का नाम हमने बदल दिया है और इस रियल स्टोरी का पूरा क्रेडिट आधी रात के रिपोर्टर नामक पत्रिका को जाता है, जिसने इस स्टोरी को सन 2010 में अपने पत्रिका में प्रकाशित किया। तो ये घटना है रमेश की, जिसकी रेलवे में नई नई नौकरी लगी थी। उनका काम था मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में गार्ड का। कुछ दिन बीत गए, सब ठीक चल रहा था, पर एक रात 9 नवंबर 2008 को जब रमेश अपने कैबिन में बैठा था और ट्रेन राउरकेला से चक्रधरपुर की ओर जा रही और बहुत ही घने जंगल जहां अपने आप को देखना मुश्किल था, तभी वहां मालगाड़ी रुक गया। उसे सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी रमेश अपने कैबिन से बाहर आ जाता है और सिग्नल को देखने लगता है और उसके हाथ में लाल और हरा टॉर्च था सिग्नल के लिए। लेकिन तभी उसने जंगल की ओर से उसकी ओर आते हुए एक आदमी को देखा जो कि उससे बहुत दूर था। तो उसने सोचा कि इतने घने जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, वो शख्स क्या कर रहा है। और तब उसने उस शख्स की ओर देखा और उसकी ओर टॉर्च लाइट ऑन किया और जो उसने देखा उससे उसका पूरा शरीर जैसे जम सा गया। उसने देखा कि 20 से 25 फीट का आदमी जैसा कोई चीज जिसके पूरे शरीर में लंबे लंबे बाल हैं और हाथों में लंबे लंबे नाखून और उसका सर किसी बकरे की तरह सींग वाला है। ये देखकर तो जैसे उसने अपनी मौत देख ली और अपने कुलदेव को याद करने लगा। तभी अचानक उसका टॉर्च बंद हो गया और जैसे ही उसका टॉर्च बंद हुआ वैसे ही वो चीज उसकी ओर बहुत तेजी से आने लगा। और जैसे ही उसका टॉर्च फिर से चालू हुआ, वो चीज वहीं रुक गई। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा और जब आखिर में वो चीज रमेश के बहुत पास आ गई, तब रमेश ने उसे साफ साफ देखा। वह बकरी मानव था और तभी ट्रेन को सिग्नल मिल गया और फिर ट्रेन चलने लगी। पर रमेश अपने केबिन में बेहोश हो गए और फिर चक्रधरपुर पहुंचने के बाद रेलवे के अधिकारियों ने उसका केबिन चेक किया तो वो वहां बेहोश मिला। और बाद में उससे जब पूरा वाकया पूछा गया तो उसने ये सब चीज उन सबको बता दी। बाद में जब पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया तब रमेश ने उन्हें बकरी मानव यही नाम बताया। जी हाँ, रमेश ने उन सब पत्रकारों को बकरी मानव बोला। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? क्या रमेश ने सबसे झूठ बोला? पर क्यों झूठ बोलेगा रेलवे का एक हायर रैंक का ऑफिसर? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। दोस्तों, ये है उस जगह का सुबह का वीडियो और ये है एक गोटमैन का इमेज जो कि रियल होने का दावा करती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।